मार्फत ग्रंथ प्रकरण 1 का अंतिम चौपाई दोहराते हैं। मामत कहे ए मोमिनो, याद करो खिलवत सुकन्ना, जो किया कौलालस्तु बेरब, मिलह कहादी रूहन्ना, मिलह कहादी रूहन्ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। अब हम चलते हैं प्रकरण 2। तिसवास्ते दुनी पैदा करी, दई दूर जुदागी जोर, हमें नजीक लिए शहरग से, यूं इलमे दिखाया मरोर, यूं इलमे दिखाया मरोर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तिसवास्ते दुनी पैदा करी। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। दूसरा प्रकरण मार्फत सागर। इलम लुदनी नुक्ता तारतमा। इलम ज्ञान, नुक्ता छोटा सा, नुक्ता थोड़ा, लुदनी निशंक होने का ज्ञान, लुदनी। तो लुदनी इलम हमारे वैदिक संस्कार में ब्रह्म ज्ञान शब्द है, ब्रह्म ज्ञान। ऐसे ही कतेब के संस्कार में लुदनी इलम कहते हैं। और नुक्ता छोटा सा, अर्थात ब्रह्म ज्ञान का इतने सारे 1,00,000 तो वैदिक मंत्र है, 90,000 हरफ तो कुरान है। अब उससे पहले कितने हैं? और 1,00,000 मंत्र तो वेद में है। अब उसके बाद महाभारत में कितने हैं, रामायण में कितने हैं? सभी शास्त्रों का सार 18,000 वाणी तो क्या छोटा ही तो है। 18,000 वाणी से भी उसका भी अब सार निकालेंगे तो प्रकट वाणी 112 चौपाई में भी बहुत सार, उसमें से भी सार जब निकालेंगे तो 16 अक्षर तारतम महामंत्र ही वास्तव में आत्मा का सार है, सृष्टि का सार है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ पर इलम लुदनी इलम ब्रह्म ज्ञान, क्या है वो ब्रह्म ज्ञान? तारतम। तारतमे न जानाति सच्चिदानंद लक्षणम। सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा की जानकारी हमें मिलता है तारतम से। तो इलम लुदनी नुक्ता तारतम, ब्रह्म ज्ञान का ये जो ग्रंथ तारतम, उसमें से मार्फत सागर में प्रवेश कर रहे हैं। तिसवास्ते दुनी पैदा करी। प्यारे सुंदर साथ जी, ये दूसरा प्रकरण का शुरुआती तिसवास्ते। तिसवास्ते मतलब इसलिए, इसलिए दुनी पैदा करी, इसलिए दुनिया पैदा करी। क्यों बीच में से बोले ऐसे? इसलिए प्रकरण 1 से संबंध जोड़ रहे हैं कि ये संसार सबके मुखारविंद में है। संसार बनाया है, संसार ये सृष्टि बनी हुई है। चतुश्लोकी भागवत के शुरू में ही आता है कि हम अग्रे, सृष्टि से पहला मैं था, वहाँ सृष्टि शब्द आता है तो उससे पहला मैं था। इसका मतलब सृष्टि से पहले परमात्मा होने की बात है। तो इसका मतलब सृष्टि भी है, परमात्मा भी है। तो परमात्मा से सृष्टि क्यों बनी? इसलिए बनी, तिसवास्ते बनी, दुनी पैदा करी। प्राण जी ने पहले ही मार्फत का पहले ही प्रकरण के शुरुआत में ही कहा है। मैं एकदम सेलेक्टेड चुन के शब्द लेता हूँ, शास्त्रों से मैं चुन करके शब्द उठाता हूँ, कहा है। तो दुनी पैदा करी ये मामूली बात नहीं है।
सृष्टि हुई ये बात मामूली नहीं। अब इसके ऊपर ही सारी चर्चा होनी है। सृष्टि हुई तो क्यों हुई, सृष्टि हुई तो किसने की, इसका सृष्टिकर्ता कौन है, सृष्टि के अंदर कौन कौन है। फिर बहुत सारी बात। ये घर बनाई, किसने बनाई, क्यों बनाई, किसकी जमीन पे बनाई। ये घर बन गया तो किसने बनाया, बस प्रश्न आता है। और जो बनेगा जो वो मिटेगा भी, जो बनता है, जो बना हुआ है वो मिटता भी है। इसीलिए सृष्टि के पीछे बहुत सारे रहस्य होंगे, इसको इग्नोर करने का नहीं। तो धर्मशास्त्र इसके ऊपर खोज ही करता रहता है। और फिर उसके बाद शास्त्रीय शब्द जो हो रहा है कि ईश्वर है, जीव है, प्रकृति है, ये सब शास्त्रीय शब्द है। अब इसके बाद छानबीन करता है तो सृष्टि और जीव में क्या अंतर है। सृष्टि हुई है तो ईश्वर ने की है, ब्रह्म ने किया है। तो ब्रह्म ने सृष्टि क्यों रचाई, संसार क्यों बनाया। बनने के लिए मटेरियल चाहिए, घर बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए कुछ। तो ये सब क्या क्या है। इस तरह से बातें आगे पीछे बहुत है, लेकिन हम मार्फत में सुंदर समझ। मार्फत में क्या है, सृष्टि बन चुकी और यहाँ जीव का जो घर बना करके गृह प्रवेश होता है। 5 तत्वों का पिंड ब्रह्मांड बनाने के बाद परमात्मा ने अपने ईश्वरत्व से प्रवेश हो गए, तो उसी को बोलते हैं जीव। तो घर बनाने के बाद गृह प्रवेश में घर का मालिक प्रवेश होता है। तो ये सृष्टि प्रकृति का है, तो प्रकृति का मालिक पुरुष परमात्मा है। तो परमात्मा ही अपने सत्ता रूप में होकर के इसके अंदर प्रवेश किए हैं। इस तरह से शास्त्र का निचोड़ यहाँ तक है। इसको बार बार दोहराना कोई ज़रूरत नहीं। तीसरे वास्ते दुनी पैदा करी, और इसीलिए बोले क्यों, तो आंसर आ चुका है हमारे मस्तिष्क में। दिव्य परमधामी ब्रह्मात्माओं को ये जो असद और दुख का एक एपिसोड दिखाने के लिए सृष्टि हुई है। बस धनी ने चुन चुन कर शब्द ले चुके हैं। तिस वास्ते दुनी पैदा करी। अब कैसे, दई दूर जुदागी जोर। जुदागी शब्द शास्त्र में बहुत है, वियोग शब्द। भक्ति लिटरेचर में तो वियोग शब्द बहुत है, और व्यवहार में भी वियोग शब्द है। तो संयोग और वियोग शब्द है। तो प्राण जी ने धरती का संयोग और वियोग का उठाया। सागर से लहर के साथ कभी वियोग होता ही नहीं, सूर्य को उसके रोशनी के साथ कभी वियोग होता ही नहीं, अग्नि का उसको ताप से कभी वियोग होता ही नहीं, पानी के उसको शीतलता जो गुण से कभी अलग होता ही नहीं। जुदागी तो होता ही नहीं, ये तो साथ साथ है। तो परमात्मा और आत्मा का भी अगर ऐसे ही संबंध है तो फिर जुदागी होता ही नहीं। लेकिन धरती में ब्रह्म के धाम से, ईश्वर के धाम से जीव अलग दिखा रहा है। तो फिर जीव और ईश्वर कैसे अलग हो सकता है, जब ममई वांशे जीवलोके जीव हो, तो मेरा ही अंश है, जब गीता में कह रहे हैं। तो इसीलिए जीव और ईश्वर नहीं होता। इसलिए तो अद्वैत वेदांत क्या बोलता है कि जीव और ईश्वर एक ही है। तो प्रयास तो कर रहा है, ये उदाहरण है। जीव और ईश्वर एक ही होने के लिए जो भी लॉजिक दिया गया है, लास्ट में धरती में ब्रह्म सिद्ध करेंगे। प्राण जी बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, कम से कम यहाँ तक तो पहुँचा है ना हमारी बात, हमारी भावना को समझने के लिए। तो धनी ने कहा तुम जीव और ईश्वर को एक ही बना रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये दृष्टांत ये प्राकृतिक ब्रह्मांड के अंदर नहीं है। ये वहाँ के लिए संकेत हैं जहाँ ईश्वर बनी नहीं है। ईश्वर बना ही नहीं, सृष्टि बनी ही नहीं।
क्योंकि इस सृष्टि तो हुई ना, आप सृष्टि के अंदर बात कर रहे हैं। ईश्वर और जीव तो दृष्टा और दृश्य बन करके, ये तो खेल के अंदर है, ये सपना के अंदर है, नाटक के अंदर। इसके पीछे वाली बात आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। जब सृष्टि हुई है तो क्यों हुई, पहला वो निकालो, बस वहाँ है सृष्टि का महाकारण। तो वो है शास्त्रों का मार्फत और विज्ञान दर्जा का ज्ञान वो है, वो जानना जरूरी है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु ने कहा दई दूर जुदागी, ये जुदागी शब्द धरती में व्यापक है। अब भक्तों के मुखारविंद से परमात्मा के धाम से आत्मा अलग हो गए, अब वियोग की बात आ गई, अब विरह की बात आ गई। तो ये सारी शब्द धरती में है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं आइए हम वास्तव में विरह जो आप उच्चारण कर रहे हो, विरह शब्द आप उच्चारण कर रहे हो, वो कहाँ का है, कहाँ से विरह की बात हो रही है। तो वो भी हमें मस्तिष्क में, अच्छा धरती में जीव और ईश्वर को संबंध के विषय में ज्ञानी जीव और ईश्वर को एक ही बना के जा रहा है, ठीक है। परब्रह्म परमात्मा तारतम्य ज्ञान, इलम तारतम्य ज्ञान क्या बोल रहा है, उस अद्वैत परब्रह्म परमात्मा स्वलीला अद्वैत में परब्रह्म परमात्मा और आत्मा का अलगाव नहीं है। अब अपने आप को इन शास्त्रों के सपोर्ट से चलिए सुंदर साथ जी, उस महाकारण में चलिए। श्री राजी महाराज श्याम जिनांग हो सुंदर साथ, हक के नूर से, राज्य के नूर से श्याम जी के नूर से 12,000 सारा 25 पक्ष परम नाम हक का राज्य का ही नूर, तो राज्य का ही तो प्रकाश है। सूर्य का ही संबंधी है, सूर्य संबंधी है वो किरण है, सूर्य संबंधी है ये सारा प्रकाश, कहाँ अलग है। तो दिव्य परम धाम श्री राजी महाराज के संबंधी आत्माएं उस ब्रह्म लीला में। अब वो ब्रह्म लीला के अंदर और एक लीला छिपा हुआ है, जो है जुदागी का खेल, जो वियोग का खेल। संयोग का खेल तो बहुत हो रहा है, संयोग का आनंद तब होगा जब कहीं वियोग भी अनुभव हो। इसीलिए परमात्मा के धाम से ये आत्माओं को, ब्रह्म आत्माओं को वियोग का खेल अनुभव कराना है, इसीलिए खेल बनाया हुआ। और खेल के अंदर उन्हीं वियोग समझाने के लिए धरती में शास्त्रों में जीव और ईश्वर की लीला दिखा करके, और वहाँ पर ज्ञान भी है खेल के अंदर, और वो ज्ञान बोल रहा है जीव और ईश्वर में कोई फर्क नहीं, बस एक भ्रम है, अविद्या है, इसीलिए अलग दिखाई दे रहा है। दृष्टांत में सही बात बोल रहा है। और उसी खेल के अंदर और भी शब्द है, भगवान और भक्त का वियोग की भाषा भी है, बहुत अच्छी बात है, ये दृष्टांत में आता है। तो परमधाम के उस ब्रह्म आत्माओं को खेल दिखाने के लिए है, तो वहाँ पर राजी महाराज का इलम ज्ञान भी है, और राजी महाराज के अंदर प्रेम भी है, और वो ज्ञान और वो प्रेम का आनंद में विभोर उन ब्रह्मात्माओं को जैसे परब्रह्म परमात्मा अंदर अपने ज्ञान के द्वारा जो पातशाही है उसको अनुभव कराना है, और अंदर जो प्रेम है वो प्रेम को अनुभव कराना है। तो अब जुदागी का खेल कराने के लिए, जुदागी का अनुभव कराने के लिए, उस संयोग का महत्व बढ़ाने के लिए अब खेल की रचना किस वास्ते दुनी पैदा करी। इसलिए सृष्टि प्रारंभ हो गया। अब आप जानते ही अक्षर के माध्यम द्वारा खेल होना और सृष्टि बनी, जीव सृष्टि बनना, ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब धनी क्या बोलते हैं, दई दूर जुदागी जोर। एक तरफ धर्मशास्त्र में वियोग की बात आ गई, और दूसरे तरफ ये भी बताया है कि वास्तव में भगवान से भक्त कभी दूर होता ही नहीं है। भक्त कभी कभी भूल जाता है भगवान को, इसीलिए वो सोचता है कि मैं भगवान से दूर। ज्ञानी कह रहा है जीव और ईश्वर
गुणात्मक ढंग से एक ही है, लेकिन ये अविद्या के कारण, अब यहाँ तारतम्य प्रश्न पूछता है अविद्या शब्द क्यों आया जब ब्रह्म ही ब्रह्म है। अब इसका आंसर, ये ब्रह्म अविद्या भी एक अविद्या है ही नहीं, फिर अविद्या शब्द क्यों आया। प्राणनाथ जी बोलते हैं जबरदस्ती मत करो, उस अविद्या का मतलब है अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने अक्षय के ऊपर फरामोशी डाल करके उसको ब्रह्म लीला का अनुभव कराना है, और उन ब्रह्मात्माओं के ऊपर फरामोशी अविद्या डाल करके उनको सुरता को खेल में ला करके अब ये ब्रह्मात्माओं को उस ब्रह्मानंद का अनुभव दिलाने के लिए, जुदागी का खेल दिखाने के लिए, उनके फॉरगेटफुलनेस उनको भूलन के डालने के लिए ये अविद्या की बात आई है। और ये जो खेल के अंदर के अविद्या शब्द ढूंढने से, क्योंकि अविद्या के अंदर अविद्या ढूंढ रहे हो तो कहाँ से, अविद्या है, वो तो अज्ञानी अज्ञान है। जब तक परब्रह्म परमात्मा का खेल का कारण का जब तक ज्ञान उदय नहीं होता है, अविद्या का दर्शन होता ही नहीं है। तुम ढूंढते रहो। लेकिन तारतम ज्ञान इलम लुदनी इसीलिए है, थोड़ा सा है कि ये खेल ब्रह्मात्माओं को असद और दुख दिखाने के लिए रचा गया है। इतना शब्द नुक्ता इलम था, लेकिन ये ज्ञान आया ही नहीं था। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के 40 साल के तपस्या के बाद भी जब जिन्होंने खेल रचाया, जिन्होंने ये सब कार्य करा, वो नहीं परमात्मा करके हे ब्रह्मात्माओं में से सुंदर भाई आत्मा, चलो हम कार्य कारण महाकारण बता देते हैं। ऐसे नहीं आज जैसे बाहर निकले घर से और बता दिया, ऐसा नहीं। 40 वर्ष तक एक एक रग रग नस नस जब शास्त्रों का देखा, कार्य कारण महाकारण देखा, तब पता चला। तो बोले दई दूर जुदागी जोर। इसीलिए अब आपको अपने मस्तिष्क में धीरे से आराम से, कविता सुने होंगे, वियोग शब्द घर में सुने हैं, वन में सुने हैं, शास्त्र में सुने, भक्त और भगवान के विषय सुने, गोपी और कृष्ण के विषय में वियोग की भाषा है। वियोग की भाषा वो संयोग के साथ वियोग का कीमत होता है, वियोग के साथ संयोग का, ये एक दूसरे के पूरक है। और अज्ञान है तो फिर ज्ञान का महत्व है, ज्ञानी ज्ञान है तो फिर उसका कीमत नहीं होता है। बहुत सारी बातें आपके दिमाग में, इसका सीधा महाकारण में ले जाइए, अक्षरातीत पर। यही शब्द से, जुदागी शब्द से हमें आत्मा को जगाना है। जुदागी शब्द का अर्थ लग जाए, वियोग शब्द का अर्थ लग जाए, उससे ही हमारी आत्मा को जागृत करनी है। तो पर जुदागी शब्द हम घर घर यूज कर रहे थे, शास्त्रों में प्रयोग था। तारतम्य ने जुदागी शब्द लेके आके सीधा परब्रह्म परमात्मा के आत्माओं को वियोग का खेल दिखा करके संयोग का महत्व देना है। तो हम तो पहुंच गए परम कार्य कारण महाकारण में पहुंच गए। और दूसरी बात शास्त्रों में ये भी कहा है, भक्त और भगवान में कोई दूरी नहीं है, ये अद्वैत है। जीव और ईश्वर में अद्वैत है। प्राणनाथ जी बोलते हैं तुम जीव और ईश्वर को अद्वैत की बात बड़ी बड़ी किताबें लिखी, तुम ठीक ही कर रहे हो, लेकिन ये बात मैं समझता हूँ। वही कुरान में, वही पुराण में जहाँ संयोग की बात आ रही, जहाँ पर एकत्व की बात आ रही है, वो क्या है, बोले हमें नजीक लिए शेरक से, वहाँ पर शेरक शब्द प्रयोग किया है कुरान में। और हमारे मतलब वैदिक शब्दों में ममई वांशो जीवलोक, मेरा ही अंश है जीव, ये शब्द प्रयोग किया है। ईश्वर का अंश जीव है तो कितना क्लोज हुआ। सूर्य कहता है मेरा ही अंश प्रकाश है, सागर कहता है मेरा ही अंश ही लहर है, तो ठीक ही तो बोल रहे हैं, ईश्वर ही मेरा अंश बोल रहा है। इतना शब्द सुनने से संसार के जीव सृष्टि जो है ईश्वरत्व को ग्रहण करके संसार के मोह माया से कितने ऊपर उठे हुए हैं, उन्हीं शास्त्र को साधने वाले। इतने शब्द से ईश्वर मेरे से दूर नहीं है, मैं ईश्वर का अंश हूं। इतना चिंतन करने से उनको ये काम क्रोध लोभ मोह सही झगड़ा पकड़ा दुख सुख सब उन्होंने हरण कर दिया इतने शब्दों से। प्राणनाथ जी कह रहे हैं बस परमधाम से आई ब्रह्मात्माओं, वो उदाहरण ले लो, जीव और ईश्वर एक है, इतना बोलने पर उनको कितना फायदा हुआ है।
लेकिन झूठे के झूठे ही समाये। आप यही चीज देखने आए हैं कि अब याद करिए, शब्द जो है शेरक से नजदीक, शेरक का शब्द अर्थ है प्राण नली। यहाँ एक नली होता है प्राण, जहाँ से श्वास आना जाए, उसको दबा दो तो मृत्यु कितना नजीक है। लोग काल को ढूंढते हुए, मृत्यु इतने नजीक है प्राण नली से। ऐसे ही शेरक से, ये प्राण नली से भी, श्वास के नली से भी परमात्मा इससे भी और नजदीक है। ऐसा परमात्मा का संदेश कुरान में आया है कि मैं खुदा परमात्मा, हे आत्माओं, उतने नजदीक में हूं जितना तुम्हारा श्वास नली है, उससे भी ज्यादा, उससे भी नजदीक। ये शब्द है। तो अब नजीक शब्द से और शेरक शब्द से हम अपने मस्तिष्क को जगाना है। हमने जीवन में कितने बार प्रयोग किया, नजदीकी आओ, नजीक में है, वही है, यही है। शेरक से नजदीक, प्राण नली से भी नजदीक, ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। यही शब्द में तो मैं कहता हूं मिश्री से मिठास कितने दूरी में, मिठासी मिश्री। ऐसे ही अपने आप को, सुंदर साथ जी, आप तितर बितर होना नहीं। हमें अपने गुणांग इंद्रियों को भाषा से दूर होकर के बहुत पहले ही आप आत्मा स्वरूप में पहुंचे हुए हैं। तो अब हमें अपने आप को परमात्मा के नजदीक, हमें नजीक लिए शेरग से इतना नजदीक में रह करके ये खेल। अब आइए, शेरग शब्द से आपको शास्त्र में मिला, वाणी के अन्यत्र मिला, अब आपको मार्फती शेरग में आप पहुंच गए। अच्छा, घोर नींद में पता नहीं चलता है कि हम आनंद के कितने नजदीक में होते हैं। आप एक बार विचार करिए, घोर इन डीप स्लीप आनंद का कितने नजदीक में होते हैं। यहाँ नजदीकी शब्द भी नहीं रहता, बोलना पड़ता है भाषा में लाने के लिए, नहीं तो गहरे नींद में आनंद का ही रूप होते हैं। खाली एक्सपीरियंसर जो अनुभव कर रहा है वही रहता है, और आनंद और अनुभव वही रूप है। बस बाहर जब जगने के बाद प्रयोग करना पड़ता है, बहुत आनंद आया बोलना पड़ता है, वो आनंद रूपी है, आनंद रूप में रहता है। ऐसे ही दिव्य परमधाम सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, ये गुण ही परमधाम है। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा, तुम ही परमधाम हो, तुम ही मूल मिलावा हो, यानी तुम ही आनंद स्वरूप हो। जीव और ईश्वर के भाषा उदाहरण में भी ये प्रयोग किया हुआ है। इसलिए प्राण जी कहते हैं वो ये बहुत बढ़िया उदाहरण है। धरती में शब्द है, उसी शब्द से ले गए और इतने नजदीक ब्रह्मात्मा और ब्रह्म लीला के विषय में शेरक से नजीक, प्राण नली से भी नजदीक कर दिया। कहने का मतलब घोर नींद में हम अपने आनंद स्वरूप में स्थित होते हैं और उस समय में संसार कुछ भी नहीं रहता है। अब आइए, इलम लुदनी तारतम क्या बोल रहा है। जब अक्षर ब्रह्म ही परब्रह्म परमात्मा को दर्शन करके अपने धाम में विराजमान होकर के आनंद में रमते हैं, तो उन्हें सपना देखना शुरू किए ही नहीं, अक्षर का सपना प्रारंभ हुआ ही नहीं। तो जो अक्षर ब्रह्म जिनको दर्शन करने जा रहे हैं ब्रह्म आत्मा, आप तो वो है, वो मोमिन हो, आप वो ब्रह्म सृष्टि है। आप अपने आत्मा को देखो, पर आत्मा में देखा कितने नजदीक में है। मूल मिलावा शब्द कितना सुंदर दिया हुआ है। मिलावा किस चीज की? सूर्य से बात करेगा, तुम किसको मिलाते हो? सूर्य उसका किरण को मिलाता है। सागर से पूछिए किसके मिला, उसके लहर का। ऐसे ही मूल मिला में कौन मिल रहा है? राज्य की ही अंगना आनंद स्वरूप लीला के वृत्तियां हम सारे अपने आत्मा श्री राज महाराज को लीला स्वरूप में होकर के देख रहे हैं। इतने नजदीक में, हमें नजीक लिए शहरग से, ये चीज बात, ये धनी से परमात्मा से इतने नजदीक में होने की बात कहाँ से पता चला? बोलते हैं धनी नहीं, धनी के अंदर जो प्रेम है वो प्रेम को परिचय धनी के अंदर जो इलम है, वो इलम जो ज्ञान है उसी ने तो करवाया। तो कहे यूं इलमे दिखाया मरोर, यूं इस तरह से इलमे
ज्ञान से दिखाया, अर्थात अनुभव कराया। दिखाया मतलब अनुभव कराया। मरोर, ये मरोर शब्द आप संसार में मरोरना क्या क्या बोलते हैं। मरोर शब्द देखिए, बहुत ही सुंदर शब्द है। दिव्य परम धाम में राजी महाराज के हृदय में देखिए कि इन ब्रह्म आत्माओं को मुझे, मेरे को भुला करके इनको खेल में भेजना है। जब तक ये मुझे नहीं भूलेंगे तब तक वियोग का अनुभव करेंगे नहीं। अब राजी महाराज को उस अद्वैत आत्मा को खेल में लाने के लिए इतने शब्दों से वो करें कि वहाँ से जब तक उनका चित्तवृत्ति को मरोड़ेंगे नहीं, मोड़ेंगे नहीं, संसार तरफ कराएंगे नहीं, तो फिर खेल का अनुभव होगा ही नहीं। वहाँ भी मरोड़ करके भेजे, ब्रह्मलीला से मरोड़ करके विषयानंद में भेजे, ब्रह्मानंद से मरोड़ करके फिर खेल में, खेल का वृत्ति से प्रवेश करवाए। अब खेल तो अनुभव कर रहे हैं, करते करते जलचर मिला, जलचर हुए। यहाँ आई वृत्तियाँ, इधर ही रह गई, और फिर धनी स्वयं इलम लेकर गया, फिर मरोड़ करके फिर ब्रह्मानंद में, दोनों तरफ मरोड़ चल रहा है। तो यूं इलम तारतम ज्ञान द्वारा गुण अंग इंद्रियों को समझा करके, मरोड़ शब्द इज इक्वल टू, आपने अगर मामती के प्राणनजय के सिद्धांत में, ये सिलेबस में अगर आपने बैराट शब्द को अच्छी तरह से पकड़े हुए हैं तो पूरा पाताल से परमधाम शब्द में मरोड़ बोलते हैं आपको, ओहो हद चले मानवी जैसा। मरोड़ शब्द आते ही हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, याज्ञ नगर, मरोड़ करके आपको वो मरोड़ शब्द वहाँ लगाइए। अगर पाताल से परमधाम तक की, परमधाम से पाताल की बात करते हैं तो सूरता को मरोड़ करके खेल में भेजे हैं। अब यहाँ पर इलम द्वारा गुणांग इंद्रियों को मरोड़ करके, उसको गुणांग इंद्रियों को, परात्मा को गुणांग इंद्रियों का दर्शन करा करके, स्वप्न को जागृत के साथ टैली करा करके, फिर मन का चंचलता को मरोड़ करके, तुम्हारी चंचलता गुण बहुत अच्छी बात है मन, अब इसको इतना दौड़ा, झूठ में मत दौड़, मृगजल में मत दौड़, पूरी तरह जोड़ तोड़ से तू लग, मरोड़, तो परमधाम हौज को सर से ले मानी पार दौड़, मरोड़ करके। बुद्धि इतना तीक्ष्ण है, ये सही समय सही विवेचन करने का, बुद्धि को मरोड़, अक्षरातीत जागृत बुद्धि से जीव के बुद्धि को मरोड़ करके हर तरह से यूं इलम में दिखाया मरोड़। धनी के ही हृदय में इलम का सागर, उन ब्रह्मात्माओं को उठा के ले जाने के लिए वो इलम के सागर से वेद शास्त्र उपनिषद में अक्षर के माध्यम से थोड़ा करते हुए वो सागर का ही लहर है। धनी की लहर वेदों से, कतिबों से चुन करके ले आ रहे हैं, और अंतिम में तारतम ज्ञान इलम ऐसा आया कि इसने तो पूरी तरह मरोड़ करके, जीवों को मरोड़ करके विष्ट में पहुंचा दिया, ईश्वरियों को मरोड़ करके अक्षरधाम पहुंचा दिया, ब्रह्मात्माओं को चित्तवृत्ति को मरोड़ करके परात्मा में उठा दिया, मरोड़ करके। तिस वास्ते दुनी पैदा करी, दई दूर जुदागी जोर, हमें नजिक लिए शेरग से, यूं इलमे देखाया मरोड़। अरस बका बीच ब्रह्मांड के, शुद्ध चौदे तब कौन ना है। 2 नंबर चौका सुंदर साथ। अरसा बक्का, अरस बोलते ही, परमधाम बोलते ही आपके हृदय, ओहो, जैसे संसार में जो चीज आप जानते हैं, जिसके विषय में जानते हैं, पहले महेंद्र महाराज करके आपको शब्द कान में आया था होगा, कहीं ना कहीं एक कोई महेंद्र महाराज कोई, और महेंद्र महाराज बोलते शब्द से आप कहाँ है वो महेंद्र महाराज करते ढूंढते एक महेंद्र महाराज का स्वरूप आ गया। अब महेंद्र महाराज करके स्वरूप आते अभी आप इलम से जा रहे हैं
तो वो इलम से जो है तो महेंद्र महाराज बोलते हैं आपके हृदय में महेंद्र महाराज के विषय में कुछ जानकारी हो रहा है। उदाहरण दे रहा हूँ, ये प्रत्यक्ष अनुभव के उसमें ये ऑपरेशन है, ये वर्कशॉप है। आप अपने मस्तिष्क को देखिए, इतना विस्तार करिए, तो बस ये उदाहरण से आप इतने आगे चलिए कि बीतक से आप सदगुरु शब्द जानते थे, सदगुरु शब्द से आप बीतक में प्रवेश हो गए, तो आज तक अपनी स्थिति में देखिए पूरा सदगुरु बोलते ही जो भी आप हृदय में कलेक्ट कर सकते। उसके बाद मेरा ठाकुर 12 वर्ष में सदगुरु के पास पहुंचे, वो भी बीतक में ही है। करते करते आप पूरी तरह प्राणनाथ तक आते समय, मेरा से प्राणनाथ तक पहुंचने तक, एक कीचड़ से कमल तक की यात्रा जो है, इसके अंदर बहुत सारी क्रांतियां हैं। ऐसे ही कीचड़ से कमल नहीं बना है, उगता कीचड़ से है और कीचड़ लगता नहीं है। ये जीव की चेतना के विकास का एक क्रम है। तो इलम आपके अंदर जो ज्ञान है, तो एक बार प्राणना बोलते समय प्राणनाथ जी के हृदय से आपको कहाँ कहाँ का जुड़ान होता है। सुंदर साधक जी, प्राणनाथ जी से जुड़ने का मतलब प्राणनाथ जी ज्ञान से जुड़ना है, यही इलम है। अरस बोलने पर कितना आ रहा है। अब रामायण बोल करके आप जाओगे तो भगवान राम से आपकी मुलाकात हो जाती है, भरत जी से मुलाकात हो जाती है, लक्ष्मण जी से मुलाकात हो जाती है, सीता जी से मुलाकात हो जाती है, हनुमान जी से मुलाकात हो जाती है, और सबका रूट ढूंढते जाइए तो विष्णु का अवतार में हो जाते हैं। और विष्णु का अवतार बोलते समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम 12 कला संपन्न पहुंचे तो वैकुंठ ही ना। वो वहीं पर यही बात तो सुखदेव महाराज, अब सुखदेव महाराज के चलिए, सुखदेव महाराज के साथ आप सत्संग करिए करिए करिए, श्रीमद् भागवत में पहुंच जाते हैं। श्रीमद् भागवत में सुखदेव का जो प्रेम सब रास में पहुंच जाएंगे, और रास के साथ आप रमने लग जाएंगे, और रमते रमते रास में श्री कृष्ण अंतर्धान हो जाएंगे। अब आप सुखदेव को पूछिए कहाँ गए, आपका वहीं रहता। इसीलिए सबके संगत सराहनीय है, लेकिन याद रखना, इलम से पकड़ना कि दिया भी उजाला देता है, दिया का सत्संग से कहाँ तक पहुँचेंगे। पेट्रोल मैक्स भी जलेगा तो उससे भी उजाला देगा, उससे कहाँ पहुँचेंगे। सूर्य के साथ सत्संग करेंगे तो कहाँ तक पहुँचेंगे। उदाहरण है ऐसे ही तारतम मार्फत है, तारतम पूर्ण पहचान है। तारतम के साथ संगत करेंगे तो पूरी तरह सृष्टि की बायोग्राफी सब पता चलता है। ये जो है अपने आप को सौभाग्यशाली समझने का जगह यही है। और किसी ने तारतम को एडमिशन ले रखा है, यात्रा चालू, कोई ऑन द वे जा रहे हैं तारतम के सत्संग करते। अब कितना हमने सत्संग किया, तारतम का हमने मनन कितना किया, इसके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं तो रास्ता तो ट्रैक तो सही पकड़े हैं, और रास्ता पकड़ने का कोई देरी से चलते हैं, कोई जल्दी से चलते हैं, कोई हाथ में टिकट लेके बैठ जाते हैं तो ट्रेन छूट जाती है। ऐसा भी बहुत बार हुआ है। इसीलिए अरस बक्का बीच ब्रह्मांड के, अरस बक्का अखंड परमधाम के विषय में, ब्रह्मांड के बीच में 14 लोक शुद्ध, 14 लोक ना है। शुद्ध मतलब ज्ञान, 14 लोक 14 तबकों मतलब 14 लोक के अंदर में जो शुद्धि है, जो ज्ञान है, उस ज्ञान के अंदर 14 लोक में जितने भी ज्ञान है, वेद शास्त्र उपनिषद ऋषि महर्षि पैगंबर तीर्थंकर जितने भी हैं 14 लोक के अंदर, आप अपने दिमाग में कहाँ तक ले, अभी तक कितना पढ़े हैं, कितना समझें, क्या क्या सुने टीवी के माध्यम से, कितने महापुरुष के बात सुने, अभी भी सुन रहे हैं, सबको सुनिए। धनी कहते हैं 14 लोक के अंदर के बुद्धि को सत्संग करेंगे आप तो अरस बका का शुद्ध नहीं, उस बुद्धि में परम धाम मिलेगा नहीं आपको। किताब पढ़िए, शंकराचार्य का सत्संग पूरी तरह भाष्य पढ़िए, लास्ट में निराकार एंडिंग हो जाएगा।
लेकिन वो स्वयं बोलते हैं मुझे इसमें संतोष नहीं, आगे कुछ दिखाई देता है। इतना करने के बाद आगे दिखा रहे हैं तो फिर पहले आगे आइए ना। संसार में श्री कृष्ण के साथ सत्संग करने वाले बहुत है, और कृष्ण के साथ पूरी तरह लॉजिकल, पेड़ के जड़ में पानी डालिए, जितने भी पत्ते हैं सब हरा भरा हो जाएंगे। कृष्ण के नाम पर आप कृष्ण नाम के उच्चारण करिए, 33 कोटि देवी देवताएं जो हैं पत्ते पत्ते खुश हो जाएंगे। बात तो सही लेके आ रहे हैं, लेकिन और सत्संग करिए, लास्ट में जाते हैं गोलोक कृष्ण करके बोलेंगे, लेकिन स्वप्न और जागृत को अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गोलोक तो अक्षर के सबलिक ब्रह्म अपने उनके बुद्धि अंतस्करण में गोलोक शक्ति है, वो अक्षर ब्रह्म का अपना प्राइवेसी है, उसका रिफ्लेक्शन नारायण के महाकारण में है। गोलोक शब्द आया है और श्री कृष्ण लीला की बात भी है, लेकिन कृष्ण लीला तो त्रिधा पोक्ता तत्त भेद रहने कदा, वो चीज खाली कृष्ण शब्द उच्चारण करने से वो भी क्लियर नहीं होता है। सदगुरु ने वही तो किया है, तो सदगुरु कृष्ण तक, लेकिन ब्रज की लीला, रास की लीलाएं, मथुरा की लीलाएं और द्वारिका की लीलाएं का छानबीन नहीं होता, इसलिए वो भी उस कृष्ण शब्द कृष्ण तक आने के बाद भी पार होगा ऐसा नहीं है। इसीलिए आइए तारतम्य से सत्संग करिए। अरस बक्का बीच ब्रह्मांड के, ये ब्रह्मांड के अंदर जो है शुद्ध 14 तबों को ना है। हाँ, अगर वेदों से जाते जाते संसार में कतब भी है, कतब के साथ अगर जाते जाते जाएंगे तो उसमें भी 1.25 लाख पैगंबर है, चमत्कार के भूखे हैं। मोहम्मद के साथ थोड़ा सा जाएंगे तो मोहम्मद का शब्दों को अगर पकड़ेंगे, उसका भी चोटी दाढ़ी पकड़ने की बात नहीं है, मोहम्मद शब्द को पकड़ेंगे और मोहम्मद शब्द से उनके जो ज्ञान जो स्फुरन हुआ है उनके अंदर, यानी कि थोड़ा सा ये बोलते हैं कि मैं नासुत से मलकुत गया, मलकुत से जबरुत गया, जबरुत से मैं लाहुत गया, और लाहुत के अंदर हाहुत में मुझे कुछ दिखाई दिया। प्राणा जी ने पकड़ा, इसके अंदर कुछ कुछ अरस बक्का की बात संकेत कर रहे हैं। कबीर जी के पास गए, कबीर जी भी हद चले मानवी बेहद, हद बेहद दोनों थे, यहाँ पर कुछ संकेत दिखाई दे रहा है। आप प्राणा जी ने निर्णय लिया, अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे ही राज्य का दर्शन सदगुरु ने कर लिया, कार्य कारण महाकारण पता चला, तो धरती में आया दिव्य परम धाम का प्रेम, तब पता चला ओहो। सुखव्यास कहे भागवत में प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेलत स्वरूप ब्रजरास, अभी पता चला। इसीलिए कहना पड़ा, कहीं भी सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज धरती में सब शास्त्र को टटोले, अभी भी टटोल रहे हैं जिज्ञासु आत्माएं, लेकिन अरस बक्का के विषय में बीच ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बीच में शुद्ध ना है, उसके विषय कोई खबर नहीं है। ऐसे अप्राप्त ब्रह्म को, ऐसे अगम ब्रह्म को, उनका शब्द क्या है, अगम शब्द क्या बोल रहे हैं? अगम मतलब जहां तक मैं पहुंचे उसका गम नहीं हो, ये तो अगम है। वेद का नाम अपने आप खुद निगम रख दिया। वेद ने अपना नाम निगम क्यों रखे? जहां तक मैं पहुंचा वहां तक गम नहीं हुआ तो मैं निगम होके लौट गया। सबका तो यही कहना है। तो सत्संग में कीमत है। सब पहले से सत्संग की आधी घड़ी तब के 12,000 कर रहे थे। वो कौन किसका सत्संग के विषय में बोल रहे थे? वो ब्रह्मात्मा के सत्संग के विषय में बोल रहे थे। पूरा शास्त्रों में बहुत सुंदर सुंदर शब्द प्राणा जी कहते हैं, शब्द बहुत बढ़िया, लेकिन अर्थ जो है निकाल नहीं पा रहे हैं। तो धनी ने कहा, ऐसे 14 लोक के अंदर जहां अरस का शुद्धि नहीं है, अरस का शुद्धि नहीं है, तो फिर परमात्मा, परम ज्योति, परम धाम, परागति,
महाराज दूर से घर तो दिखाई देता है, लेकिन अंदर कमरे कमरे में क्या डिजाइनिंग है थोड़ी नहीं आता, कौन रहता है थोड़ी नहीं मालूम। बस यही चीज़ है, शास्त्रों में संकेत दिया हुआ है, लेकिन उसके विषय में वहाँ डूबने का जो लज्जत, जो प्रेम है, वो वहाँ पर नहीं है। यही प्राणनाथ जी कह रहे हैं। अब बोले, ओहो, ऐसे अप्राप्य ब्रह्म धाम को सो हमको नजीक शहरग से, ऐसे दूर दराज ब्रह्म धाम को तारतम लिया करके और मेरी रूहों को वहां पर उठा करके क्या बोले, सो हमको नजीक, कितना नजीक, शेरक से नजदीक। अब उदाहरण तो है नहीं, क्या बोलूं। धनी कहते प्राण नली से भी नजदीक, मतलब इतना नजदीक, इतना नजदीक कि परात्मा से मूल मिलाव में आमने सामने कर दिया। धनी बड़े मेहरबान, धनी बहुत कृपावान। वही उदाहरण आप ध्यान में रखिए। वो चींटी कहाँ, खेत में, फूल के संगत से भगवान के मूर्ति। वो चींटी आसाम के घर के चींटी दीवार में चल रही थी, भाई साहब के शर्ट के जेब में घुस गई। भाई साहब ने शर्ट पहन करके ट्रेन में बैठ गए, बम्बई पहुंच करके 5 स्टार होटल में जा करके वो आसाम के चींटी बम्बई के 5 स्टार के दीवालों में चलने लगी। किसके सत्संग से, किसकी संगत से? उस कोट की संगत से, उस शर्ट के संगत से। नहीं तो अगर नेट की टिकट निकाल करके सिटी जाना हो तो कितना लाइफ लग जाता है। जीव का परब्रह्म परमात्मा को सत्संग पहुंचने, धाम स्वरूप लीला का जानकारी होने में सपना के बुद्धि को कोई चांस ही नहीं, वो अंकुर में नहीं है। लेकिन ब्रह्मात्माओं के सत्संग से, संगत से, तारतम के संगत से, जिस तरह चींटी शर्ट के संगत से बंबई पहुंच गई, ऐसे ही भवसागर से संसार का जीव ब्रह्म सृष्टि के सत्संग से भीष्ट का आनंद लेने लगी और तारतम के संगत से राजी महाराज के साथ मिल गई ब्रह्म आत्माएं। इसलिए कहा, सो हमको नजिक से रग से पटखुल लिए बक्का माहे, प्राणनाथ प्यारे की जय। पटखुल, पर्दा खुला करके। पर्दा क्या? सृष्टि का कार्य कारण महाकारण पता ही नहीं चलना, पर्दा के अंदर है, फरामोशी के अंदर। और वो फरामोशी डाला जिन्होंने, नीत का आवरण डाला जिन्होंने, उन्होंने ही तारतम से पूरा खोल दिया। ऐसा लगा कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में, सुबह सुबह सूर्य की रोशनी में कमल खिल गया। अब हम सूर्यमुखी बन गए, जहां जहां सूर्य उधर ही घूमता है, सूर्य का डायरेक्शन से उसका डायरेक्शन चेंज होता है। इस तरह से दिव्य परम धाम में अपना जहाँ जहाँ राजी महाराज का चिंतन चल रहा है और मार्फती दर्जा से रूहें उसी चिंतन के पीछे पीछे जा रहे। कभी हौजकोसर का दर्शन करते हैं, नवमी होम में जाती है, और कभी कभी खेल के वृत्तियां भी देखते हैं। सो हमको नजीक से से पट खोल लिए बक्का माए, लिए बक्का माए, जहाँ है वहीं पर आलिंगन किया। हम दूर कहाँ गए? सपना होता दिल भीतर। हम सपना देखते हैं तो कहाँ देखते हैं? चल के जाके थोड़ी जाते हैं। जहाँ तहाँ नजीक में कर दिया है। अच्छा, सपना में दृष्टांत, ब्रह्मांड में दृष्टांत तो था, जीव और ईश्वर एक बोल रहे थे। अच्छा, ये एक तो ये परमधाम के लीला समझाने के लिए था। अभी पता चला, और जीव आ गए वो संस्कार से, जैसे तारतम को संगत किया। अच्छा, मैं तो सपना ये भवसागर के इसीलिए प्रलय के साथ मिल नहीं रहा था। जीव ईश्वर एक तो बोल रहा था, अखंड भी बोल रहा था, लेकिन प्रलय आते समय कंफ्यूज होता था। ये तो एरिया ही अलग है। जीव ईश्वर तो एक सपना का है, समझाने के लिए है, वो वाहिदत समझाने के लिए यहाँ पर अद्वैत शब्द प्रयोग कर रहे थे। इसीलिए स्वलीला अद्वैत परमधाम के खेल आने का आज पूरी तरह ये गांठी जो मेरे कन्फ्यूजन था वो हट गया है। इस तरह से आत्मा अनुभव करती है। पटखोल लिए बक्का माए, जाहिरियों नजर जाहिर। प्राणनाथ जी बोलते हैं वेद शास्त्र उपनिषद तो है ही, कुरान भी है, सब कुछ है, लेकिन ये जो समझने वाले जो है ना, शास्त्र तो दिया परमात्मा ने, सृष्टि भी बनाई, लेकिन सृष्टि के अंदर जीव भी तो बनाए।
जैसे हम सपना में जाते, सपना के जीव भी तो होते हैं। तो ये जो जीव जब ये शास्त्र पढ़ता है तो उसके उत्पत्ति जहाँ है वहीं तक जाता है। निद्रा इनके उत्पत्ति है, जुलमत इनका उत्पत्ति है, पंचमी क्षर समष्टि अर्थात नारायण के सिर तक ये पहुँच पाएंगे, यानी स्वप्ना के मालिक तक पहुँच, ईश्वर तक पहुँच पाएंगे। तो कहा धनी ने ये जाहिरियों नजर जाहिर, सपना के दृष्टि सपना के महाकारण तक ही जाएंगे, वो है घोर निद्रा का आवरण है। और जाहिरियों नजर जाहिर, वो क्या दिखता है उनके उसमें, धरी ऊपर 7 आसमान और नीचे 7 पाताल, ऊपर 7 लोक, उसके ऊपर अष्टावरण, उसके ऊपर ज्योतिष स्वरूप गायत्री और महतत्व का आवरण, इच्छा शक्ति का आवरण, और नारायण का एक स्वरूप खड़ा हो गया। नारायण ने एक ओम बोलने, बहुत से बोलने पर सृष्टि हुई। अब ये सपना की बुद्धि यहीं तक घूमते रहते, और जहां भी जाइए आज आप बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको सुनने को मिल रहेगा। ओहो, ऐसा प्रवचन, ऐसे त्याग, उनके त्याग के वृत्ति देख करके तो हमारा हृदय तो कुछ भी नहीं है ऐसा लगता है। इतनी वृत्ति, त्याग, तपस्या, और 1-1.5 घंटा आप बढ़िया से एकदम धुन लगाते हैं आप। बहुत कृष्ण प्रेमी लोग भी देखना, बहुत बढ़िया से धुन लगाते जाएंगे। ओहो, और लास्ट में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हर हर पार्वती। कार्यक्रम आज यहीं समाप्त किया जाएगा करके हमारा अंतिम 1.5 घंटा का हमारा साधना चित्तवृत्ति कहाँ लेके गए, 14 लोक से बाहर निकले नहीं। यही तो मजा की बात है। और शब्द भी प्रयोग कर देते हैं अंतिम में, उच्चारण, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। संगीत के उसमें चीटी भी जो है, जब उसको चीटी को भी जब चीनी मिलता है तो भी वही बोलेगा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण। उसको ज्ञानी नहीं मिश्री कितना बड़ा है, तो चीटी की बुद्धि से तो वही पूर्णमद है। ऐसे ही ये पूर्णमद बोलने वाले जीव भी है पूर्णमद, ईश्वर भी पूर्णमद बोलता है, और प्रणामी समाज के तारतम्य के दीक्षित शिक्षित ब्रह्मात्माएं भी पूर्णमद बोलते हैं। समझ अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा, सा काष्ठ सा परागति, उसके परे कुछ है ही नहीं, वो पूर्णमद है। इसलिए खाली उच्चारण होने से कुछ होने वाला नहीं है। तारतम्य उच्चारण जब तक नहीं होता है आत्मा का कल्याण नहीं होता। शब्द वही है, लेकिन तारतम्य से स्पर्श क्या होना चाहिए। जो फल है पका हुआ है, लेकिन स्वाद जब इसमें, अगर तोता जब चोंच मार देता है उस फल में रस दूसरा ही होता है, ये सुना होगा। ऐसे शास्त्रों में तारतम का जब चोंच लग जाता, जब तारतम उसको टच करता है तो उसमें सेलिशियल जो है हैप्पीनेस की बात अपने आप उदय होता है। ये तारतम की महिमा है। इसीलिए इलम लुदनी नुक्ता तारतम करके जाहिरियों नजर जाहिर, धरी ऊपर 7 आसमान, हक का छोड़ नजिक शहरग से, पूजी हवा तारीख मकान। हक का छोड़, परब्रह्म परमात्मा को भूल करके, परब्रह्म परमात्मा को पाए नहीं तो बेचारा क्या करेगा, लेकिन उसको छोड़ करके और उनके साथ नजीक जो शेरक से, वो मुलमिलावा, वो स्वरूप, वो परमधाम, वो नजदीकी छोड़ करके पूजी हवा तारिक मकान। आज बाहर निकल के देखिए, पूजा कर रहे हैं हवा की, परमात्मा निराकार है, और तारीक मतलब बिल्कुल निराकार की, शून्य की, और मकान ला मकान छोड़ फना निरंजन, क्षर अक्षर को छोड़ के ये ताको मंगलाचरण, ये तारतम का लक्ष्य है। इसीलिए ला इलाहा इल्लल्लाह सही बोल रहा है, क्षर अक्षर उत्तम पुरुष ठीक ही बोल रहा है, लेकिन वहां पर तारतम ने स्पर्श नहीं किया है। इसीलिए उस शब्द, शास्त्रों के खाली शब्द से कोई जीव का कल्याण नहीं है जब तक तारतम स्पर्श नहीं करता है। और अपने हृदय से अब वही वाणी को तारतम से देखिए, अहो सुंदर साथ जी, उसका रस स्वादन अलग हो जाता है। जाहिरियों नजर जाहिरा,
धरी ऊपर सात आसमान, हक छोड़ नजीक शेरग से, हक छोड़ नजीक शेरग से, पूजी हवा तारिक मकान, पूजी हवा तारिक मकान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय।